ब्रह्मा जाग उठे। उन्हें लगा कि उनके चारों सिरों में कोई अशांति फैली है। फिर परख कर देखा, वेद गायब थे। इसी चिंता में ब्रह्मा कुछ परेशान थे। तभी विष्णु ने मत्स्यावतार में प्रत्यक्ष हो उनके हाथ में वेद सौंप दिए। ब्रह्मा ने विष्णु के मत्स्यावतार को जी भरकर देखा, तब अपने हाथ जोड़कर चारों मुखों से उनकी स्तुति की। हे नारायण, जो व्यक्ति आपके मत्स्यावतार का ध्यान करता है, उसकी सारी विपदाएं इस तरह हट जाएंगी जैसे प्रलय के रूप में उपस्थित सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं और उनका अज्ञान रूपी अंधकार हट जाएगा। विष्णु के द्वारा मत्स्यावतार लेने का कार्य सफल हो गया था, इसलिए वे अंतर्धान होकर अपने निवास वैकुंठ में पहुंचे। ब्रह्मा ने वेद लेकर सृष्टि की रचना शुरू की। सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत के नाम से मनु हुए। सप्तऋषि आसमान में अपने अपने स्थानों में पहुंचकर सप्तर्षि मंडल के रूप में प्रकाशित होते हुए ध्रुव की प्रदक्षिणा करते घूमने लगे। यों सूत महर्षि ने कहानी सुनाई। इस पर मुनियों ने पूछा, सूत महर्षि, हम लोग ध्रुव की कहानी सुनना चाहते हैं। सूत मुनियों सुनाने लगे, इस विशाल विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान ही ध्रुव मंडल है। वही विश्व स्वरूप विष्णु के शिर का स्थान है। ऐसा ऊंचा स्थान पाने वाले ध्रुव उत्तानपाद नामक एक राजा के पुत्र थे। ध्रुव की माता सुनीति राजा उत्तानपाद की ज्येष्ठ पत्नी थी। सुरुचि छोटी रानी थी। राजा सुरुचि को ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी जांघ पर बिठाकर प्यार जता रहे थे। तभी वहां पर ध्रुव आ पहुंचा। उसके मन में भी अपने पिता की जांघ पर बैठने की इच्छा थी। वह बड़ी लालसा से अपने पिता की आंखों में देखता रहा। उस वक्त सुरुचि वहीं पर थी। राजा सुरुचि से डरकर ध्रुव को देखकर भी अनदेखा सा कर गए। ध्रुव ने सोचा था कि उसके पिता उसको भी अपने छोटे भाई के जैसे अपनी जांघ पर बिठाएंगे, पर ऐसा न होते देख उसे रोना आया। उसके गालों पर आंसू मोती जैसे चमक उठे। ध्रुव की हालत देख सुरुचि खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे बदकिस्मत के बच्चे, चाहे तुम जिंदगी भर तपस्या क्यों न करो, मेरे पुत्र के समान तुम्हें अपने पिता की जांघ पर बैठने का भाग्य प्राप्त न होगा। मेरे पेट में पैदा होगे तभी तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ, तुम तो जब देखो नारायण का संकीर्तन किया करते हो। अब तपस्या करके उसी नारायण से पूछकर देखो, कहीं वे तुमको ऐसा सौभाग्य प्रदान कर सकते हैं या नहीं। यूं सुनीति ने ध्रुव का मजाक उड़ाया।